कंट्रोल करना चाहिए, पर कंट्रोल करेगा कौन? यही सवाल तो उठ रहा है। दरअसल ये बात जो है, आपस में संत भी तो बटे हुए दिख रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूं कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के पक्ष में और शंकराचार्य ने अभी तक खुल करके कुछ नहीं बोला है। मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं। क्या आपको यह लग रहा है कि संतों में भी खुलेआम बंटवारा हो चुका है, या संतों की चुप्पी क्या कहती है? कुछ लोगों ने विरोध में बोला है, कुछ लोगों ने पक्ष में बोला है, लेकिन अगर आप तीन और शंकराचार्य की बात करें तो वो सब लोग अभी तक चुप दिखाई पड़ रहे हैं। मान सिंह जी, देखिए पंकज जी, निश्चित रूप से पहली बात तो कि ये एक राजनीतिक संघर्ष है, ये एक धार्मिक संघर्ष नहीं है। ये साफ है कि एक राजनीतिक संघर्ष है। जिस तरीके से जो शंकराचार्य जी हैं, उनकी जो राजनीतिक बयान रहे हैं विगत दिनों में, और उनकी जो एक राजनीतिक झुकाव रहा है, वो सर्वविदित है। और शायद वही मेन टकराव का, जो प्रमुख टकराव का कारण वही है। और ऐसे में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जो विवाद इस स्तर पर पहुंच गया है, इससे पूरे सनातन धर्म का की छवि को कहीं न कहीं निश्चित रूप से धक्का लग रहा है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बाकी, जो आपने कहा कि बाकी शंकराचार्य जो हैं उनका बयान नहीं आया उनके समर्थन में, इससे साफ है कि अगर आप, जो मेरा मानना है कि धर्म गुरुओं को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर आपको राजनीति करनी है तो जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने खुलकर वो जो है राजनीति को एक माध्यम बनाकर कि कहकर घोषित करके कि राजनीति उनके लिए एक लोक कल्याण का माध्यम है, और उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। इसी तरीके से उनके जो गुरु थे महंत अवैधनाथ जी भी। तो लेकिन अगर आप एक धर्माचार्य हैं, आप इतने सबसे महत्वपूर्ण, सनातन के सबसे महत्वपूर्ण पद पे आसीन हैं, तो आपको राजनीतिक बयानबाजियों से बचना चाहिए। तो इस तरीके का टकराव नहीं आता। लेकिन अब जो नुकसान हो रहा है, जो क्षति पहुंच रही है, और मुझे लगता है कि सिर्फ सनातन को ही क्षति नहीं पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी जिसने जो एक तरीके से आप कहें कि उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक धार्मिक जो एक पुनर्जन्म नहीं, पर आपने एक बड़ी बात कही है महेंद्र का सिंह जी। निर्माण आपको हो, आप चाहे वो इसको जो है काशी विश्वनाथ आप इसको राजनीतिक लड़ाई जी। के तौर पर देख रहे हैं, तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये जो शंकराचार्य हैं वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के हाथों खेल रहे हैं? क्योंकि इनके बहुत सारे स्टेटमेंट कांग्रेस के भी खिलाफ हैं, राहुल गांधी के भी खिलाफ हैं। ये समय समय पर हर पार्टी के खिलाफ बोलते रहे। तो सवाल यहाँ पर, आपकी नज़रों में आपका ओपिनियन क्या है कि क्या वर्तमान समय में ये शंकराचार्य पॉलिटिकल ज़्यादा हो रहे हैं और विपक्षी पार्टियों के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनके मुद्दे को उठा रहे हैं? देखिए देखिए मैं खुल के कोई आरोप जैसा नहीं लगाना चाहता, लेकिन जैसा साफ है, देखिए कई बयानों में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी जो है तमाम राजनीतिक बयान दिए गए। हाँ, अभी जैसी चर्चा हो रही थी कि अगर आप किसी एक मुद्दे पे बयान दें, कि जैसे गो हत्या का मुद्दा हुआ, तो वो ठीक है, तो वो माना जाता है कि ये सनातन का प्रमुख मुद्दा है, और इसको जो है सनातन के प्रमुख धर्माचार्य ऐसे मुद्दे को जो है सरकार के समक्ष, राजनीतिक दलों के समक्ष रखें कि ये मुद्दे पूरे होने चाहिए। लेकिन अगर आप राजनीतिक मुद्दों पे, अगर आप जो है नीतिगत मुद्दों पे अगर आप राय रख रहे हो, तो निश्चित रूप से जो है वो एक संघर्ष का कारण बन सकता है। और ये माना जाएगा कि मैं तो कहता हूं कि सभी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विधानसभा के बयान को सुनना चाहिए। और जो एक पटल पे रखा गया बयान है, जिसकी महत्वता है कि किस प्रकार से उन्होंने यही बात कही कि जो निकासी द्वार था वहां से प्रवेश करने की कोशिश की गई। तो और ये उनके बयान से जो निष्कर्ष निकलता है, जो मेरी समझ में आया, कि ये कहीं न कहीं एक साजिश के तहत किया गया, जिससे वहां पे कुछ अव्यवस्था पैदा की जा सके। ऐसी स्थिति में ये टकराव और आगे बढ़ा, और उसके बाद से जो बयानबाजियां होती गई, उससे ये साफ है कि ये एक राजनीतिक संघर्ष है, एक राजनीतिक लड़ाई है। अब
कौन इसमें मध्यस्थता करता है, कौन, और खेमे में जो है हिंदुत्व जो है वो सनातन खेमे में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें आवश्यकता है कि किसी, जैसा आपने कहा कि किसी बड़े धर्मगुरु को जो है मध्यस्थता करके इसको किसी तरीके से समाप्त करने की कोशिश है। हाँ, निश्चित रूप से उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी पे रोक लगाई गई है, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को, इस मुकदमे को खारिज नहीं किया है, तो अभी वो जांच का विषय है। तो ऐसे में एकदम से जो है किसी निष्कर्ष पे पहुंचना निश्चित रूप से वो कठिन है। और अगर न्यायालय के आदेश पे, जिस प्रकार से मैं ये मानता हूं कि जो आशुतोष ब्रह्मचारी जी हैं उनकी छवि जो है विवादित रही है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो भी जो है वो एकदम से जो है उसकी जांच नहीं, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। ये तो आरोपों में कितना दम है, एविडेंस क्या है, ये कोर्ट तय करेगा। धर्मेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, हाँ, हम लोग कोई नहीं है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचे, लेकिन और जिस तरह के बयान चल रहे हैं और सनातन के भीतर का जो घमासान है वो साफ तौर पर खुलकर बाहर आ गया, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। आप कह रहे हैं राजनीतिक लड़ाई है, धर्मेंद्र सिंह जी जवाब देंगे। देखिए पंकज जी, दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण बात। देखिए जैसे यहाँ हमारे रावत साहब हैं, शास्त्री जी हैं, हमारे मतभेद हो सकते हैं, हम पे भला बुरा कह सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मैं इनको ये नहीं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने भेजा हमारे ऊपर आरोप लगा करके। शंकराचार्य जी अगर उस दिन स्नान कर लिए होते और सब कुछ साफली हो गया होता तो ये राजनीतिक लड़ाई बन जाती क्या? और फिर उस दिन की घटना के बाद से जो ये रेप और ये सब चीजें फैब्रिकेटेड की जा रही, क्या राजनीतिक लड़ाई का अंग है? यह सिद्ध रूप से मुख्यमंत्री जी के अहंकार का जो उनको कि मेरे सामने कौन बोल सकता है, कौन सवाल कर सकता है, उसकी प्रतिक्रिया है। और देखिए ऐसा है, आप महेंद्र जी वरिष्ठ साथी है, पत्रकार है, आप जो परिस्थितियां हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ कानून का, मैं कह रहा हूं दरोगा गए, बड़े अफसर गए, और चीजें छोड़िए, सबसे महत्वपूर्ण चीज था कि जो इंडिपेंडेंट विटनेसेज हैं या विक्टिम्स हैं जिनके साथ घटना हुई है, उनको किसी विवादित चरित्र के व्यक्ति के संरक्षण में कैसे रखा गया, वो भी माइनर है। क्या आप ये नहीं हो सकता है कि वो जो सो कॉल्ड ब्रह्मचारी जिसके ऊपर ऑलरेडी रेप जैसे आरोप लग चुके हैं, उन बच्चों का शोषण न कर रहा हो? ये तो बहुत बड़ा लैक है। ये तो प्रशासन को सबसे पहले उन माइनर्स बच्चों को अपने कस्टडी में लेना चाहिए था, उनको सुरक्षित करना चाहिए था। घटना सही है, गलत है, क्या है, कैसे, इससे पहले उनको तत्काल प्रशासन को अपनी कस्टडी में लेना था। एक आपराधिक चरित्र के व्यक्ति के संरक्षण में दो माइनर बच्चों को रख देना, इससे बड़ा अपराध, अन्याय, अत्याचार दूसरा हो ही नहीं सकता पंकज जी। उसके बाद मेरिट और डिमेरिट पर और ला पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, शंकराचार्य जी एक पीठ पर, मैं एक बस 30 सेकंड में पंकज जी, देखिए पहले माघ मेले में हम लोग चूंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, वहां धर्म संसद होती थी और हर माघ मेले में तमाम धर्माचार्य इकट्ठा होते थे। रावत साहब और शास्त्री जी भी जानते होंगे। और एक धर्म संसद के माध्यम से एक रेजुलेशन निकलता था कि सरकारें, सत्ताएं, समाज कहां जा रहा है, कहां बुराइयां हैं, कहां ठीक करने की जरूरत है, कहां रास्ता गलत हो रहा है, सनातन में जो को दंड किया जा रहा है, और कहां किस रास्ते से ये किया जाए सनातन मजबूत हो। आज आप केवल गंगा स्नान का मार्ग बाधित करके और आप अपने आप को बहुत बड़े सनातनी कह रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता उत्तर प्रदेश का। जी चलिए, ये जो बड़े मामले हैं और निश्चित तौर पर फौरी राहत शंकराचार्य को जरूर मिली है। कोर्ट आगे क्या फैसला करेगा वो देखने वाली बात है, लेकिन देश और दुनिया की पूरी नज़र इस पर टिकी हुई है कि आखिरकार ये जो आरोप हैं उसकी सच्चाई क्या है। और एक सबसे बड़ी बात कि क्या इसमें सियासत भी है? अगर साजिश है तो क्या ये सियासी साजिश है, या जिसने आरोप लगाया है, जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको लेकर के भी बहुत तरह की बातें। महेंद्र सिंह जी आपका, धर्मेंद्र सिंह जी और साथ ही साथ हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जी, डीपी शास्त्री जी, अब उत्तर चाहिए में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला। प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा और प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा प्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।